सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बनाते हुए 8 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान धरती के 16 बेटों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात खवारिज के ग्रुप ने जनूबी वजीरिस्तान के जिला मकीन के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले को मौसर तरीके से नाकाम बना दिया और फायरिंग के तबादले में 8 खवारिजी दहशतगर्द मारे गए। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 16 बहादुर जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इलाके में मुमकिना खवारिजी दहशतगर्दों के तमाम खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR का ये कहना है बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत की है और जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश किया है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी हैं। कौम शोहदा को सलाम पेश करती है, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में साल 2024 की तीसरी छमाही में दहशत गर्दाना तशद्दुद में शदीद तेजी आई है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में दहशत गर्दाना तशद्दुद और इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाइयों में 90% इजाफा हुआ है। तफसील देखिए जरगुन शाह की रिपोर्ट में। साल 2024 की तीसरी छमाही में दहशत गर्दाना तशद्दुद के वाक़यात और इंसदादी दहशत गर्दी कार्रवाइयों में कुल 722 लोग मारे गए। 97% हलाकतें खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुई। दहशत गर्दी और इंसदादी दहशत गर्दी के 92% वाक़यात भी इन्हीं दो सूबों में पेश आए। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट किलिंग और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेबसी पर सियासी रहनुमाओं, अवाम, हत्ता कि पुलिस की तरफ से भी एहतजाज किए गए। इस दौरान दहशतगर्द गिरोह अपनी सफों को दोबारा मुनज़्ज़म करने और तक़वियत देने में मसरूफ हैं। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ वाबस्ता जंगजू ग्रुपों की तादाद बढ़कर 60 हो चुकी, जिनमें ताज़ा तरीन इजाफा कराची में मौजूद लश्कर जंगवी के नईम बुखारी ग्रुप के अरकान है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप जैशुल अदल पर भी 5 अफगान बाशिंदों के कत्ल में मुलविस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है, जिनकी लाशें जिला चागी में बिजली के खम्भों से लटकती हुई पाई गई, जिसकी जिम्मेदारी दाइश और इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान ने कबूल की। रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद का 66% निशाना ज्यादातर आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार बने। 34% बागी और अस्करियत पसंद भी हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से दहशत गर्दों के खिलाफ 18% ऑपरेशन किए गए। जरगुन शाह, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। रहीम यार खान पुलिस ने भोंग से मुतसिल राजनपुर के सरहदी इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में 2 मुग़वियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान डाकुओं से फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसमें 2 डाकू जख्मी हुए, जिन्हें उनके साथी डाकू साथ लेकर फरार हो गए। बाजियाब अफराद को चंद रोज कबल गुड्डू कश्मोर रोड पर चौक सोएतरा के करीब से अगवा किया गया था। कराची में डिफेंस क़यामाने इत्तेहाद में पुलिस के साथ मुकाबले में 2 अगवाकार हलाक हो गए हैं। हलाक अगवाकारों की गाड़ी से गुज़श्ता रोज क़यामाने इत्तेहाद से अगवा किए गए बुजुर्ग को बाजियाब करा लिया गया है और हलाक अगवाकारों के 2 साथी फरार हो गए हैं। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मग़वी बुजुर्ग नज़ीर अहमद को गुज़श्ता रोज उनके घर क़यामाने इत्तेहाद के बाहर से अगवा किया गया था। मग़वी फजर की नमाज की अदायगी के लिए घर से बाहर आए और गाड़ी में अपने नवासे का इंतजार कर रहे थे। कार सवार 4 अगवाकार मग़वी को असलहे के जोर पर ले गए। मग़वी का नवासा आया तो उसको नाना गाड़ी में नहीं मिले। मग़वी के नवासे ने CCTV चेक की तो नाना के अगवा का पता चला, तो उसने पुलिस को इतला दी और वाक़े का मुकदमा साहिल थाने में दर्ज कर लिया गया। अगवा के वाक़े की CCTV वीडियो की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू की। रात गए मुल्जिमान की डिफेंस में मौजूदगी की इतला पर क़यूमाबाद से सी व्यू की तरफ आने वाले रास्ते पर अगवाकारों से मुकाबला हुआ। 2 अगवाकार मारे गए जबकि 2 फरार हो गए। हलाक मुल्जिमान से अगवा में इस्तेमाल होने वाली कार और 2 पिस्तौलें मिली हैं। अगवा के वाक़े की CCTV जियो न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि मग़वी नज़ीर अहमद कार में आकर बैठता है। कार सवार 4 मुल्जिमान मग़वी की कार के पास आकर रुकते हैं। 3 अगवाकार मग़वी को गाड़ी से निकालकर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और फरार हो जाते हैं। मग़वी का नवासा बाहर आता है तो नाना कार में नहीं होते।
जिला मरी में गुज़श्ता रात बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। 132 केवी की मेन लाइन ट्रिप कर गई, जिससे मरी तारीकी में डूब गया। मरी मॉल रोड, झीका गली, भूरबन एक्सप्रेसवे समेत दीगर इलाकों में बिजली बंद हो गई। सयाहों और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। एक्सीएन ISCO का कहना है बिजली बहाली के लिए वापडा का अमला फील्ड में है। बिजली बहाल होने में वक्त लग सकता है। सन है 9 मई में मुलविस मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्जमान को सजाएं सुनाई हैं। ISPR का कहना है कि ये सजाएं शवाहिद की जांच पड़ताल, कानूनी कार्रवाई, कानूनी हुकूक और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए सुनाई गई हैं। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। तफसीलात देखिए जरमीन जहरा की रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालतों से सजाएं मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा जेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा फौजी अदालतों का फैसला गैर आईनी है। लतीफ खोसा ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। कहा बानी PTI के 2 मुतालबात मान लिए गए तो एतवार से ज़र मुबादला न भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में सिक्योरिटी गार्ड ने डेरे से बाहर आने वाले पालतू शेर को मार डाला। पुलिस के मुताबिक हरबंसपुरा की एक हाउसिंग स्कीम में अली अदनान नामी शख्स ने अपने डेरे पर शेर पाल रखा था। ये शेर इत्तफाकन डेरे से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया, जिसे देखकर लोग खौफजदा हो गए। खौफजदा शहरी ने फौरी 15 पर पुलिस को इतला दी। इसी दौरान हाउसिंग स्कीम के सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग करके शेर को ढेर कर दिया। इतला मिलने पर पुलिस और वाइल्ड लाइफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं। और खेलों की दुनिया से खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि न्यूट्रल वेन्यू के बारे में आज फैसला हो जाएगा। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम के दौरे के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जेसन गिलेस्पी को सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया था, मगर उनको सिलेक्शन का मुकम्मल इख्तियार नहीं दिया गया था। मोहसिन नकवी ने बताया कि स्टेडियम की नई बिल्डिंग 1 माह में तैयार हो जाएगी। वेस्ट इंडीज का टेस्ट कराची से मुंतकिल किया जा सकता है। न्यूट्रल वेन्यू इंशाल्लाह कल तक मुझे उम्मीद है हम फाइनल कर लेंगे। हमारी बोर्ड्स के साथ बातचीत चल रही है। आपके सामने पिछले महीने में जो हुआ है आपके सामने है, और उसके बाद जो ICC ने एग्रीमेंट किया उसके सामने, उसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो नहीं। मेरा ख्याल है कि उसमें बड़ा कुछ क्लियर हो गया कि क्या हमने कहा क्या उन्होंने कहा। ICC ने अनाउंस करना है, बट हमने कुछ प्रपोज किया हुआ है, वो आपको कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी और इंशाल्लाह बड़ा इवेंट होगा यहाँ। न्यूट्रल वेन्यू अगले 3 साल यही होगा, जो यहाँ के फार्मूला लगा है वही वहाँ पे फार्मूला लगे। मेरा कोई फैसला नहीं है, ये सिलेक्शन टीम से पूछे, बट जो परफॉर्म कर रहा है और बेहतर करेगा वो खेलेगा इंशाल्लाह। हेड कोच का काम कोचिंग करना है, सिलेक्शन टीम का काम सिलेक्शन करना है। अब जो जिसको काम दिया जाए वही करे। अब एक्स्ट्रा काम मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है ना करने की ज़रूरत। रेस स्ट्रक्चर तो हमारा तकरीबन 10-15 दिन 12 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद 1 महीना में फिनिशिंग में लगेगा इंशाल्लाह। तब ये जो आपने नई बिल्डिंग देख रहे हैं ये पूरी की पूरी बन रही है। इसका जो जंगला है हमारा तो था प्लान ख़त्म कर दें, लेकिन जब तक वो पूरी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती जंगला ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसका जंगला सारा तब्दील कर रहे हैं ताकि अभी जो जाली लगी हुई है वो व्यू ब्लॉक करती है, तो जंगला लगा रहे हैं जिससे व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। इसी स्टेडियम के इर्द गिर्द 2700 गाड़ियों की पार्किंग बनाने लगे। वो जो एक आपको मसला था कि दूर गाड़ी खड़ी होती है, वो मसला ख़त्म करने लगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा एक रोजा मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। बारिश के सबब कौमी क्रिकेटर्स ने इंडोर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा एक रोजा मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। मैच के लिए कौमी स्क्वाड ने बारिश के सबब इंडोर प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की, जबकि स्पिनर्स ने भी नेट सेशन किया। तीसरे वनडे से कबल कौमी क्रिकेटर्स कैप टाउन के तफरीही मकामात की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हुए।
बाबर आजम, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और शाहीन आफरीदी ने आउटिंग की, एक साथ तस्वीर बनवाई। बाबर आजम ने सैर तफरीह की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की। उन्होंने तस्वीर के साथ ब्रदर्स इन स्पिरिट का कैप्शन दिया। मोहम्मद हसनैन ने साहिल समंदर पर चहलकदमी की वीडियो अपने सोशल मीडिया पर लगाई, कैप्शन दिया, खुशी लहरों में आती है। चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया है, जिसके मुताबिक इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर मद्दे मुकाबला आएंगे। अगले बरस पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया है। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को कराची में होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर टकराएंगे। इसके अलावा भारत अपने ग्रुप के बकिया 2 मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक कराची और रावलपिंडी 3-3 मैचेस की मेजबानी करेंगे। लाहौर में एक सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैचेस खेले जाएंगे। इसके अलावा 3 मैचेस और एक सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। भारत के फाइनल में पहुंचने की सूरत में फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। भारत के फाइनल में ना पहुंचने की सूरत में फाइनल लाहौर में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले के हल के लिए होने वाले फैसलों पर भारतीय मीडिया अपने ही बोर्ड पर बरस पड़ा। भारतीय मीडिया पीसीबी की शराइत तस्लीम करने पर बीसीसीआई पर सख्त तनकीद कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के मामले के हल के लिए जो करारदाद पेश हुई उसमें सह फरीकी सीरीज भी शामिल थी। आईसीसी का पाकिस्तान की तजवीज करदा सह फरीकी सीरीज पर एतराज न करना भी भारतीय मीडिया को ना भाया। भारतीय मीडिया का कहना था कि आईसीसी कौन होता है कि जो सह फरीकी सीरीज की बात करे। आईसीसी कैसे कह सकता है कि उसे एतराज नहीं, ये बोर्ड्स पर मुनहसर है, क्योंकि सह फरीकी सीरीज आईसीसी के दायरा इख्तियार में नहीं आती। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो मुतालबा किया जो भारतीय सरकार के खिलाफ जाता है, भारतीय हुकूमत को बेवकूफ बनाया है। भारतीय बोर्ड सह फरीकी सीरीज पर कैसे मान गया? क्या भारतीय हुकूमत का मौकिफ तब्दील हो गया? अगर मौकिफ तब्दील नहीं हुआ तो फिर भारतीय बोर्ड ने क्यों ख्याल नहीं रखा? हमारा सवाल है कि इतने साल आपस में खेलने पर मना क्यों किया गया? चैंपियंस ट्रॉफी के मामले के हल के लिए जरूरी तो नहीं था कि जो पाकिस्तान ने कहा उसको करारदाद का हिस्सा बनाया जाए। भारतीय मीडिया का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले के हल में पाकिस्तान खाली हाथ नहीं रहा। हबरैली ऑटो क्रॉस से कबल गाड़ियों की चेकिंग और टैगिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। फेयर हॉल में 55 ड्राइवर्स ने इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। शहरी भी मॉडिफाइड गाड़ियों को देखकर खूब महसूस हुए हैं। फेयर हॉल में हबरेली ऑटो क्रॉस के दूसरे एडिशन के लिए चेकिंग और टैगिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 50 से जायद मर्द और खवातीन इतवार को अपनी महारत दिखाएंगे। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि नौजवानों की दिलचस्पी ऑटो क्रॉस में ज्यादा नजर आती है। डिमांड्स भी हैं, लोगों की शौक भी है, और जिस तरह ये इवेंट पॉपुलर हो रहा है, ये रेस पॉपुलर हो रही है, ऑटो क्रॉस पॉपुलर हो रही है, दुनिया की नीड है। पूरी दुनिया में बहुत रेसें होती हैं, तो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस रेस के थ्रू वो लोग जो मैं कहता हूँ सड़कों पे गाड़ियाँ दौड़ाते हैं, वो इस इवेंट के थ्रू सड़कों से ट्रैक पे आएँ और गाड़ियाँ चलाएं और महसूस हों और इंजॉय करें। ऑफ रोड रैली के रेसर्स भी ऑटो क्रॉस में एक्शन में होंगे, जो कहते हैं कि ऑटो क्रॉस एक नया और मुनफरिद तजुर्बा है। इसमें रेसर्स की तादाद बढ़ रही है। I think it's important for both divisions to grow in itself. Autocross थोड़ा कम barriers to entry है. It's much cheaper for you to enter in the autocross circuit. Autocross और go karting basically इसकी नर्सरी है। जैसे स्कूल का शुरुआत होती है तो ये इसकी शुरुआत है। तो इंशाल्लाह हम भी इसी से सीखे और सीढ़ी चढ़ते गए, तो अब नौजवान आएंगे, भगाएंगे और ज़्यादा लोग आएंगे इंशाल्लाह। रंग बिरंगी गाड़ियां देखकर शहरियों ने भी मौके का फायदा उठाया। अपनी पसंदीदा गाड़ी के साथ तस्वीर बनाकर लम्हे को यादगार बनाया। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद मेमोरियल टेनिस चैंपियनशिप के मैन सिंगल्स के फाइनल में तजुर्बाकार अकील खान को शिकस्त हो गई। मुजम्मिल मुर्तजा 6-2, 6-7 से हरा दिया। वुमेन सिंगल में उशना सुहेल ने जनीशा नूर को 6-2, 6-0 से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया।
ख्वाजा इफ्तिखार मेमोरियल नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल्स नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए। तकरीब में साबिक गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल, गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने शिरकत की। मिक्स डबल्स फाइनल्स में असामुल हक और उष्ना सुहेल की जोड़ी ने आमना और अब्दुल्ला के पेयर को 2-6, 3-6 से हरा दिया। मेन सिंगल्स में मुजम्मिल मुर्तजा ने अकील खान को 6-2, 7-6 से शिकस्त दी। वुमेन सिंगल्स में उष्ना सुहेल ने जुनीशा नूर को 6-2, 0-6 से मात दी। तकरीब के अख्ताम पर खिलाड़ियों को इनामात दिए गए। वो जो मोमेंट्स होते हैं उसमें यू कांट डू मच, यू जस्ट हैव टू स्टे सॉलिड, जस्ट प्ले योर गेम एंड बस अगले की गलती का इंतजार करना होता है कि वो कौन गलती करता है। ये अच्छी ओपनिंग है फॉर वुमेन्स टेनिस इन पाकिस्तान और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह इंशाल्लाह आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी लड़कियों को एंड ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स अ होल प्रोसेस। अभी आपको खबर दें, कौमी स्क्वाश टीम चैंपियनशिप आज से PN रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश ओलंपिक्स में शुरू हो रही है। कराची में मीडिया ब्रीफिंग में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन और लेजेंड स्क्वाश प्लेयर जहांगीर खान ने बताया कि इवेंट में 9 टीमों के मेंस इवेंट में SNGPL टॉप सीड और पाकिस्तान वापडा सीड नंबर 2 होंगी। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान रेलवे, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की टीमें भी एक्शन में होंगी। वुमेन टीम इवेंट में पाकिस्तान वापडा को टॉप सीड और सिंध को सेकंड सीड रखा गया है। पाकिस्तान आर्मी, पंजाब और बलूचिस्तान भी इवेंट का हिस्सा होंगी। लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद उमर चैंपियनशिप सेक्रेटरी और नवीद आलम रेफरी होंगे। चैंपियनशिप का फाइनल 26 दिसंबर को खेला जाएगा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तब्दीली किए बगैर अगले 6 महीनों तक की तौसीह कर दी है। और फोरम 6 माह बाद दोबारा इजलास में आईनी बेंच से मुतालिक फैसला करेगा। इजलास में जजेस की तैनाती से मुतालिक रूल्स की मंजूरी भी दे दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। जराये के मुताबिक आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। वोटिंग में 7 मेंबरन ने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया है। जस्टिस जमाल मंदखिल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन के इजलास में रूल्स की मंजूरी दी गई। कुछ रूल्स में मामूली तब्दीली भी की गई है। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई है। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना या न लेना कमीशन की सवाबदीद पर होगा। और खबर है दादू से, जहां इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक घर पर छापा मारा। कार्रवाई में 2 मुलजमान को गिरफ्तार और एक मुतासरा लड़की को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान के मजीद साथियों की तलाश शुरू कर दी है। दादू बी सेक्शन थाना पुलिस के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई में एक 24 साल लड़की को बाजियाब करवा लिया गया है, जिसका ताल्लुक मुल्तान से है। मुलजमान लड़की को वरगला कर दादू लाए थे और पैसों के एवज दूसरों के हवाले कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजमान ने भी एतराफ जुर्म कर लिया है। मजीद मुलजमान की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजमान समेत 7 मुलजमान के खिलाफ बी सेक्शन थाने में सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत किसानों और जमींदारों की खुशहाली और ज़राअत की तरक्की के लिए हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है। तफसील बताएंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हुकूमत पंजाब की जानब से डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में भी ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला की कोऑर्डिनेटर सायरा अफजल तारड़ और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने इन मुंतखब किए जाने वाले किसानों और ज़मींदारों में ग्रीन ट्रैक्टरों की चाबियां तकसीम की। कुर्रा अंदाजी के ज़रिए मुंतखब होने वाले किसानों और ज़मींदारों को ग्रीन ट्रैक्टर की खरीदारी पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे न सिर्फ किसानों को रिलीफ मिलेगा बल्कि ज़राअत के शोबे में भी एक इनकलाब आएगा। जी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में विंटर गाला का इनेकाद किया गया। तालिब इल्मों की झूमर ने मेले में समा बांध दिया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जौदत नदीम। डांस करते, झूमर डालते और खुशी का इजहार करते, ये हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के तलबा। रंगों, रोशनी और खुशबुओं से मुज़य्यन विंटर गाला ने तलबा के जोश और जज्बे को मजीद 4 चांद लगा दिए। हर साल विंटर गाला मनाया जाता है। 2023 की निस्बत 2024 का विंटर गाला बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। सबसे ज़्यादा जो इंजॉय किया वो हमने जो है यहाँ का सिंगिंग कॉन्टेस्ट इंजॉय किया। तो इवेंट में बहुत मज़ा आया। काफ़ी डिफरेंट किस्म के स्टॉल थे। बहुत अच्छा इवेंट था। सिंगिंग स्पेशली बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छी वही थी और वही इंजॉय की सबसे ज़्यादा। हम लोगों ने मतलब सुबह से इंजॉयमेंट ही चल रही है हमारे बीच।
विंटर गाला में गोलगप्पे, जलेबी और दीगर मजे के स्टॉल्स सजाए गए थे। तकरीब में तलबा ने स्टैंड अप कॉमेडी से हाजरीन को खूब महसूस किया। मैं सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और हम जो है इसके अंदर हम चिकन डालते, वेजिटेबल डालते, मायोनीज वगैरह। तो आपने देखा ही होगा अक्सर वीडियोस में, क्रंची क्रेज है ये इसका नया। इमेज कल्टीवेट करने में इस तरह की एक्टिविटीज एक अहम तरीन रोल अदा करती है। इवेंट का इफ्तिताह भाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जुबैर सिद्दीकी ने किया, जिन्होंने तलबा की काविशों को सराहा और ऐसे इवेंट्स को जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। विंटर गाला न सिर्फ तलबा को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका फराहम करता है, बल्कि उनकी शख्सियत की तामीर और माशरती हम आहंगी को फ़रोग देने में भी मददगार साबित होता है। ऐसे इवेंट्स तालीमी इदारों में खुशबू बखेरते नजर आते हैं। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। थरपारकर के शहर इस्लाम कोट में घोड़ों और ऊंटों की दौड़ के दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद किया गया। शायकीन ने मैदान में जोर आजमाई करने वाले शहसवारों को खूब दाद दी। थरपारकर से अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट देखिए। समाजी तंजीम की जानिब से मुनक़द करदा सकाफती शो में 30 से जायद आला नस्ल के घोड़ों और ऊँटों को संवार सजाकर मैदान में उतारा गया। मुनफरिद और दिलचस्प नामों से पुकारे जाने वाले घोड़ों और ऊँटों की दौड़ को देखने के लिए खवातीन समेत बच्चे और बड़ों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और खूब इंजॉय किया। ऊँट और घोड़ों का मुकाबला था और बड़ा मजा आया। इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे सजाए हुए थे और बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत मजा आया। मुझे सबसे अच्छा व्हाइट वाला घोड़ा लगा और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। मुकाबले में सरताज, उकाब, फखरे थर, कारूंजर, मेरा नसीब और मस्त मलंग जैसे नामों से मंसूब घोड़े शायकीनों की तवज्जो का मरकज बने रहे, जबकि इंतहाई मेहनत से सजाए गए ऊँट भी दौड़ में शामिल रहे। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सवारों की हिम्मत अफजाई के लिए उन्हें इनामात से नवाजा गया। और आज हमने जो आला नस्ल के घोड़े हैं पूरे थरपारकर में यहाँ पर लोग ले आए हैं, उन्हें घोड़े दौड़ाए और बड़े जो शौकीन है घोड़ों के, आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए और हमें देखकर बड़ी खुशी हुई कि बड़ा रुझान है यहाँ पर। मुंतजिमीन का कहना है कि सहराए थर में घोड़ों और ऊँटों की दौड़ के मुकाबले थरपारकर की तारीख और सकाफत का एक खूबसूरत हिस्सा है। इससे इलाके के लोगों को खूब तफरीह मुयस्सर हो पाती है। कैमरामैन सजावल के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, जिला थरपारकर।